अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मिस दुआ। तो आप भी कह रहे होंगे कि यार इसने बुक स्टार्ट की थी और देखो अभी वो पढ़ ही नहीं रही। एक्चुअली एक अदर और टॉपिक था मेरे माइंड में, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। यार आजकल सियासत अरूज पे है, आपको पता ही है, और मुल्क के क्या हालात हैं ये भी नज़र आ रहा है। हुआ ये कि हमारे एक जानने वाले हैं बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों घरों की, बहुत अच्छी और सालों पुरानी दोस्ती, मतलब एक दूसरे के घर आना जाना सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि एक घर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा घर दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। चलें सो के ये तो ठीक है भाई, अपनी अपनी सोच है और क्या उसको कहते हैं कि हर किसी का अपना नज़रिया है। किसी को कोई पार्टी जो है वो लग रही है कि हाँ ये मुल्क के लिए बेहतर है, किसी को कोई लग रही है। हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियासी इख्तलाफ के बिना पे एक दूसरे के साथ दुश्मनी पाल लेना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाना, ये बहुत गलत बात है। हमारे वोट इलेक्शंस इसी वजह से होते हैं कि हम बिना किसी को कुछ कहे अपनी राय का इजहार करें, अपना वोट डालें, जिस पार्टी को हमने सपोर्ट करना है हम उसे करें। अब क्या हुआ कि एक घर में डेथ हो गई है, ठीक है, दूसरे घर में से कोई बंदा नहीं वहाँ गया। क्यों? क्योंकि उनके जो मर्द थे घर के, उनका आपस में सियासी इख्तलाफ था और औरतें बेचारी बीच में वैसे पिस गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि यार देखो, एक हुकूमत थी, ठीक है, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, जो भी था। हाँ ये है कि महंगाई कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, होती गई। सिर्फ हम लोगों को अगर फ़र्क पड़ता है तो महंगाई से फ़र्क पड़ता है, या हो सकता है हमारा निज़ाम कुछ सही रहे। निज़ाम तो हर तब सही होगा जब आवाम सही होगी। जब आवाम ही करप्शन पे उतरी होती है तो ऊपर वालों की तो हर बात ही छोड़ दे। खैर, तो देखो एक हुकूमत थी, तब भी हमने अपना ही कमाना था, अपना ही खाना था। हाँ ये है कि अगर को लगता है कि आपको वो बेहतर थी आपके लिए, आप उसको वोट दो। अगर दूसरी हुकूमत आई तब भी हम अपना कमा रहे थे, अपना खा रहे थे। अब मुल्क के इतने बदतर हालात हैं, ठीक है, तब भी हमने अपना ही कमाना है, अपना ही खाना है। हम लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर लेते हैं। चलो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कोई वो हुक्मरान आए जो बहुत बेहतर हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर डॉलर 50 रुपये पे भी आ जाए, अगर घी जो है वो 50 रुपये किलो भी हो जाए, अगर कोई चीज़ 2 रुपये की भी हो जाए, वो 2 रुपये भी हमने खुद अपने कमाने हैं, खुद खाने हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग खुद झूठ बोलना छोड़ दें, हम लोग खुद बेईमानी करना छोड़ दें, हम लोग खुद एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दें। जिस दिन हम लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दी, उस दिन ऊपर वाले हुक्मरान जो हैं उनको मुल्क सुधारने के लिए इतना लड़ना पड़ेगा ही नहीं, एक दूसरे के साथ इतना झगड़ना पड़ेगा ही नहीं, मुल्क अपने आप सीधा हो जाएगा। वो ऊपर बैठे कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ ये अपना जो है वो बेईमानी ख़त्म नहीं कर सकते। आप देख लें, रिश्वत आम है हर जगह पे। कोई भी इंसान अगर काम नहीं हो रहा होता तो कहता है यार 1000 दे दे, चल कम हो जाएगा, ठीक है। पुलिस में जाओ तो वो सब लोग कहते हैं, नकली पर्चे कट जाते हैं, क्यों? यार 1000 ला हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये हम लोग ख़राब कर रहे हैं। अवाम जो है, अवाम एक दूसरे के साथ नफ़रत जो कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, मरना जीना अपनी जगह पे, ठीक है। एक दूसरे की इज्जत करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले हम पे वाजिब है इंसानियत। अगर हम लोग इंसानियत भूल जाएंगे ना तो फिर पीछे कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ आप किसी को भी सपोर्ट करें, जिसको भी सपोर्ट करें, सबसे पहले आप इंसानियत को सपोर्ट करें। आप एक दूसरे का ख्याल रखें। आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो और किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, बहुत खुश रहें हमेशा और एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।